सो व्हाट इज इफ्यूजन? 2 क्लासेस पहले भी हुई है ना फ्लूइड्स पे। CSF हो गया, उसके साथ कौन सा फ्लूइड हुआ था? सो व्हाट इज इफ्यूजन? सिंपल, इफ्यूजन मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इट्स डिपेंड कि वो प्लूरल फ्लूइड में हो रहा है, जो भी कैविटी है उसमें अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो दैट इज इफ्यूजन। इफ इट इज कलेक्टेड इन प्लूरल कैविटी दैट मीन्स इट प्लूरल इफ्यूजन। इफ इट इज कलेक्टेड इन पेरिटोनियल कैविटी देन सो पेरिटोनियल इफ्यूजन। पेरिटोनियल इफ्यूजन ना बोलते हैं, वी शुड यूज द टर्म एसाइटिस। ठीक है, सो व्हाट इज प्लूरल कैविटी? लंग्स को जो लाइन करेगा दैट इज विसरल पेरिटोनियम एंड पेराइटल, उसके बीच की जो कैविटी होती है दैट इज प्लूरल कैविटी। एंड कैविटीज आर लाइंड बाय विच सेल्स? मेसोथेलियल सेल्स। ठीक है, so pleural fluid is plasma filtrate derived from the capillaries of parietal pleura and reabsorbed through the lymphatics and values of visceral pleura. Pleural effusion, accumulation of fluid due to imbalance of fluid production and reabsorption. There are 2 types of effusions. First is transudates and the second one is exudates. Transudates और exudates से कुछ समझ में आता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और नॉर्मल। अगर हम बोले कि व्हाट इज ट्रांसुडेट एंड व्हाट इज एक्सुडेट? ट्रांसुडेट्स मतलब क्या होता है? वेसल्स में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे फ्लूइड फ्लो करता है। जब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्लाज्मा का ऑन्कोसिटिक प्रेशर उनके बीच में इम्बैलेंस होगा, दैट इंडिकेट कि उसमें ट्रांसुडेट्स होगा। सो ट्रांसुडेट इज परमेबिलिटी इंक्रीज होना, वेसल सिंपली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। एक्सुडेट्स क्या होता है? जब जो आपके ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन या किसी भी एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से जब टिश्यूज अपने फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं और वो कहीं एक्यूमुलेट होते हैं, दैट इंडिकेट एक्सुडेट्स। सो ट्रांसुडेट इज अ जो आपके फिजियोलॉजिकली जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या ऐसी जो कंडीशंस होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशंस नहीं होते हैं वो यार तुम लोग बोल लो या मेरी सुन लो। इसलिए जब भी ट्रांसुडेट्स होते हैं नॉर्मली वो बायलेटरल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही कैविटी को अफेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कि उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जबकि एक्सुडेट्स जो होते हैं वो यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बायलेटरल भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कितना एक्सुजरेट हुआ है। ठीक है, सो ट्रांसुडेट्स आर यूजुअली बायलेटरल ओइंग टू सिस्टमिक कंडीशंस लीड्स टू इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, and exudates are more often unilateral associated with localized disorders, that is increased vascular permeability or interfere with lymphatic reabsorption. These are the causes. Transudates के सिर्फ mainly 4 ही causes होते हैं: congestive heart failure, cirrhosis, hypoproteinemia या nephrotic syndrome. Exudates के बहुत सारे causes होते हैं like infection, neoplasm, non-infectious diseases और fluids from extraperitoneal pleural sources. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा? जब हम फ्लूइड्स का नॉर्मली हम एक्सुडेट्स और ट्रांसुडेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके लिए हम कुछ टेस्ट प्रोसीड करते हैं। दैट इज वन इज प्लूरल फ्लूइड या सीरम का प्रोटीन रेशियो, प्लूरल फ्लूइड सीरम का एलडी रेशियो, प्लूरल फ्लूइड में लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज कितना है, प्लूरल फ्लूइड में कोलेस्ट्रॉल रेशियो। दीज आर द थिंग्स जो कि हम डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्या क्या रूटीन टेस्ट करते हैं फ्लूइड पे? जब भी आपके पास एक फ्लूइड आता है आप सबसे पहले उसको क्या देखते हो? आप ग्रॉस अपीयरेंस देखते हो। ठीक है, ग्रॉसली आप क्या देखोगे? कोई भी फ्लूइड आता है आप उसका ग्रॉसली क्या देखते हो? यूरिन एग्जामिनेशन हुआ है,
यूरिन एग्जामिनेशन में ग्रॉस अपीयरेंस पढ़ी है? हाँ बोल रहे हो तो बताओ क्या पढ़ा है? कलर और ऑर्डर और पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसकी वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो जब भी कोई फ्लूइड आता है सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम देखते हो, व्हाट इज द वॉल्यूम। देन सेकेंडली आप उसका कलर, उसकी अपीयरेंस, ये चीजें होती है जो इंडिकेट करती है कि इट इज बिकॉज ऑफ एक्सुडेट्स। अगर ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है तो ट्रांसुडेट्स होते हैं। अगर आपको शैगी सा मिल रहा है या येलोइश कलर, एम्बर कलर का है, इट इंडिकेट कि ये कुछ एक्सुडेट्स हैं। और अगर ब्लडी मतलब हेमरेजिक है और कोला कलर्ड का या रेड कलर का है तो वो हेमरेजिक फ्लूइड्स होते हैं। सो ग्रॉसली हम ये देखने के बाद ये रेशियोज प्रोसीड करते हैं। यूजफुल टेस्ट, उसके बाद फ्लूइड्स में हम मेनली क्या देते हैं? टोटल काउंट और डिफरेंशियल काउंट। टोटल काउंट क्या होता है? हम फ्लूइड को जस्ट रन करते हैं। दो तरीके होते हैं, फ्लूइड्स को हम रन करेंगे मशीन में, जैसे कि हम सीबीसी रन करते हैं, सेम लाइक दैट हम फ्लूइड्स को रन करेंगे और फ्लूइड्स उसके अकॉर्डिंग अपने 3 पैरामीटर्स में हमें रिजल्ट देता है। दैट इज टोटल काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल आरबीसी काउंट और मोनोन्यूक्लियर सेल्स और नॉन मोनोन्यूक्लियर सेल्स। इसमें जो मशीन होती है वो देती है, अदरवाइज हम न्यूबर्स चैम्बर चार्ज करके फ्लूइड्स की सेल काउंट करते हैं। उसके बाद हम उसकी स्लाइड्स बनाते हैं, स्टेन करते हैं, देन हम उसको साइटोलॉजी देखते हैं कि उसमें जो मेन सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं। ऐसा क्यों करते हैं? डिफरेंशियल करना क्यों जरूरी है? डिफरेंशियल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं तो एक्यूट कुछ न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपका ये लिम्फोसाइट्स बढ़े हैं तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्लूइड में कोई मैलिग्नेंट सेल्स हैं तो वो आपको बताते हैं कि जो कैंसर है वो फ्लूइड्स में भी आ रहा है। और इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स कई बार मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें स्लाइडली रिलेट करनी होती हैं। सो रूटीन टेस्ट इज दीज। यूजफुल टेस्ट जो है बाद में हमें अगर हमें इन्फेक्शंस मिलता है, लाइक टोटल काउंट बढ़ा हुआ होता है और न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं या बैक्टीरियल या वायरल कुछ मिल रहा है, तो हम उसके बाद उसकी कल्चर करते हैं, साइटोलॉजी। देन यूजफुल टेस्ट प्लूरल फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल, पीएच, लैक्टेड एंजाइम, सीआरपी, ट्यूमर मार्कर्स, दीज आर ऑल टेस्ट विच हैव बीन डन बाय फ्लूइड्स। सो ग्रॉसली ट्रांसुडेट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं और एक्सुडेट्स येलोइश कलर के होते हैं। इंक्रीज प्रोटीन्स, ल्यूकोसाइट्स और प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, एम्पाइमा। ट्रॉमेटिक टैप मतलब हैमरेजिक, जो आपको रेडिश कलर का दिखेगा। और अगर काइलस होता है मीन्स लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है तो वो व्हाइटिश सा रहता है और शैगी सी अपीयरेंस रहती है उसकी, बट इट्स नॉट क्लियर। माइक्रोस्कोपी में अगेन कि आपको न्यूट्रोफिलिया मिल रहा है या लिम्फोसाइटोसिस मिल रही है, तो जो न्यूट्रोफिलिया के कॉजेज होता है दैट इज बैक्टीरियल निमोनिया, पल्मोनरी इन्फेक्शन, पैनकेटाइटिस। लिम्फोसाइटोसिस के ट्यूबरकुलोसिस, वायरल मैलिग्नेंसीज। यूसिनोफिलिया न्यूमोथोरेक्स वगैरह में मिलता है। बाकी जो आपके हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कंडीशंस होते हैं उसमें भी आपको यूसिनोफिल्स इंक्रीज मिल जाएंगे। केमिकल एग्जामिनेशन अगेन जैसे आप यूरिन का करते हैं सेम वैसे ही आपको प्रोटीन, ग्लूकोज, लैक्टेड एंजाइम्स, पीएच, लिपिड्स, इनके लिए आपको इसके केमिकल एग्जामिनेशंस करने होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज आप उसके अकॉर्डिंग इम्यूनोलॉजी भी कर सकते हो। आरए एंटीबॉडीज हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, एसएलई की एंटीबॉडीज भी हैं, वो भी हम फ्लूइड्स के थ्रू पता कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब अगर जब आपका इन्फेक्शंस इंक्रीज होते हैं तो आप उसके लिए ये कल्चर्स और स्टेनिंग कर सकते हो। कभी तुम्हारा सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है ना, माइक्रो स्टेन्स देखे, ग्राम स्टेन्स देखते हो, कल्चर्स देखे। तो सेम जैसे हम काउंट्स देखने के बाद उसी को हम उसका कल्चर और स्टेन, ग्राम स्टेन्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वो बताते हैं। उसके अलावा कल्चर्स कर सकते हैं, एसिड फास्ट स्टेन, आरटीपीसीआर एनालिसिस। आरटीपीसीआर किस केस में करते हैं? किसमें?
कोविड फ्लूड से फ्लूड में कोविड पता करते हो क्या? फिर टीबी के लिए करते हैं। पेरिटोनियल फ्लूड क्या होता है? तो तुम लोग को हंसी सच में बहुत ज्यादा आती है क्या? ट्रांसुडेट्स और एक्सुडेट्स कैसे एक्सप्लेन करते हो? प्रोटीन अनरिच फ्लूड ऐसा कहीं लिखा है क्या? So normally up to 50 ml of fluid is normally present in the mesothelial line space. Ascites is when the pathological accumulation of excess fluid in the peritoneal cavity. Ultrafiltrate of plasma depend on the vascular permeability and hydrostatic or oncotic pressure changes. So again causes of peritoneal effusions, mainly these are same: congestive heart failure, hepatic cirrhosis और hypoproteinemia. कोई बता सकते कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ट्रांसुडेट्स क्यों होगा? नहीं, सिर्फ हंसना है। फिजियोलॉजी है ये। Exudates increase capillary permeability or decrease lymphatic reabsorption. These are the causes like infection, bacterial peritonitis, secondary bacterial peritonitis, neoplasm, lymphoma, mesothelioma, trauma, pancreatitis और chylous effusion. Chylous में क्या होता है? Lymphatic obstruction. So damage to or obstruction of thoracic duct, for example lymphoma, trauma, carcinoma. These are all causes chylous effusions. Again एक जो serum ascites albumin gradient is what? It is defined as serum albumin concentration minus ascitic fluid albumin concentration. ठीक है, सीरम में भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, उसको जो ascitic fluid में albumin आ रहा है उसको हम माइनस करते हैं, और जो आता है ये क्यों करते हैं हम इसको, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसुडेट्स को एक्सुडेट से डिफ्रेंशिएट करता है. So it is the most reliable method to differentiate peritoneal transudate from exudates. Ascites caused by portal hypertension, that is transudate, and other causes are exudates. जब आप पेरिटोनियल लवाज को इवेल्युएट करते हो तो आप ये देखते हो कि ये हेमरेजिक है या नहीं है. सो अगर एस्पिरेट आपको मोर देन 15 ml ग्रॉसली ब्लड है, लवाज है, आरबीसीज 1 लाख से ज़्यादा है, 50,000 से अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, देन इसको आप पॉजिटिवली हेमरेजिक फ्लूइड बोलते हो. इंटरमीडिएट में अगर 50,000 से 1 लाख तक है, देन इट इंडिकेट इंटरमीडिएट रिजल्ट, और इससे कम है तो नेगेटिव रिजल्ट. डायलिसिस क्या होता है? डायलिसेट फ्लूइड फ्रॉम रीनल पेशेंट्स अंडरगोइंग क्रोनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस. इसको हम करते हैं फॉर इन्फेक्शंस चेक करने के लिए. पेरिटोनियल वॉशिंग क्या होती है? ड्यूरिंग द सर्जरी, जब भी आप गायनी की सर्जरीज ऑपरेट करते हो, अगर गायनी आफ्टर सर्जरी जो भी फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट होता है, दे आर जस्ट उसको वो सक करते हैं और उसको एक बॉटल में फिल करके हमें भेजते हैं. उससे क्या होता है? वो क्या इंडिकेट करती है? दैट इज पेरिटोनियल वॉशिंग. इट्स नॉट अ फ्लूइड, इट्स नॉट अ पेरिटोनियल फ्लूइड. पेरिटोनियल फ्लूइड होता है जब एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है. पेरिटोनियल वॉशिंग इज जब आप सर्जरी करते हो तब आप उस ड्यूरिंग ब्लड, जब ब्लड स्पिल होता है, उस वो जो एक्यूमुलेशन होता है उसको जो आप कलेक्ट करके भेजते हो, दैट इज वॉशिंग. उसमें और फ्लूइड में अंतर होता है, इसलिए कभी भी अगर कोई पेरिटोनियल फ्लूइड भेजता है या पेरिटोनियल वॉशिंग, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. पेरिटोनियल वॉशिंग में क्या मिलेगा? नॉर्मली क्या होता है, जो शीट्स ऑफ मेसोथेलियल सेल्स मिलते हैं. ठीक है, जब सर्जरीज के टाइम पे जो भी कुछ स्पिल होता है, लाइक ट्यूमर सेल स्पिल हुए, ब्लड स्पिल हुआ, वो सारा जो बन के मिलके बनता है, दैट इज वॉशिंग. इसलिए वॉशिंग इंपॉर्टेंट है. So recommendation test in peritoneal effusion useful in most patients. Same, आप ग्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, साइटोलॉजी, स्टेन और सीरम ascites albumin concentration gradient.
कैसे निकालते थे ये? बताओ बताओ। अभी बताया था मैंने 5 मिनट्स पहले, तब आप हंस रहे थे। कौन बोल रहे? बोलो। हाँ बोलो, सही बोल रही हो। सीरम एल्बुमिन concentration minus ascitic fluid albumin concentration. Stains and cultures useful in selected disorders. Total count and differential cell count same. RBCs, bilirubin, creatinine, enzymes, lactate, cholesterol. These are all things which we are doing by on peritoneal effusions. Grossly again of transudate color like pale, yellow and clear. Exudates cloudy or turbid. Presence of अगर cloudy or turbid it indicate कि presence of leukocytes, tumor cells या increased protein levels. Perforation of gastrointestinal और biliary tract this indicate अगर perforations होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? Food particles, foreign particles. Greenish discoloration आता है acute pancreatitis या cholecystitis में, blood tinge, traumatic tap, malignancies और tuberculosis में, and milky fluid again chylous effusion. Spontaneous bacterial peritonitis it indicate कि TLC जो है वो 5000 से ऊपर है. It mostly these are neutrophils. Eosinophils increase होते हैं. Congestive heart failure, chronic peritoneal dialysis, vasculitis या lymphoma में, and then another one is malignant cytology. Chemically again these things which you have measured in fluids: protein, glucose, enzymes, lactate, bilirubin, pH. These are the markers which जो कि हम ascitic fluid में मेजर करते हैं, PSA, CEA और CA125. Microbiology again cultures, stains और PCR से आप E. coli, Klebsiella, pneumonia, enterococcus इन सबको देखते हो. और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप AFB कल्चर या PCR करते हो. AFB